आज हम सभी 10 क्लास का 4th चैप्टर कृषि पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 का वीडियो बन चुका है, आई बटन क्लिक करके देखें। कृषि का पार्ट 2 हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके मुख्य बिंदुओं पर देखेंगे। शस्य प्रारूप क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां, गेहूं की खेती के लिए जायद की फसल, मोटे अनाज, बाजरा, मक्का, दालें, गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला है टॉपिक हमारा शस्य प्रारूप, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। भारत में 3 तरह की ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में होती है, रबी फसल शरद ऋतु में और जायद ग्रीष्म ऋतु में होती है। खरीफ फसल में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर दाल, मूंग दाल और मूंगफली, सोयाबीन होते हैं। रबी फसल में गेहूं, जौ, बाली जो बोलते हैं, मटर, चना और सरसों। जायद फसल हो गया तरबूज, खरबूज, खीरा और करेला, ये सब जायद फसल में आते हैं, ग्रीष्म ऋतु में होती है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चावल एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा कम होती है वहां चावल की सिंचाई की सहायता से उगाया जाता है। मिट्टी, चावल की जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ नदी घाटियों पर अच्छी तरह से उगाया जाता है। यह मिश्रित मिट्टी या दोमट और बलुई मिट्टी में भी उगाया जाता है। भूमि, सादे भूमि या कोमल ढलान चावल की खेती के लिए उपयुक्त है, क्योंकि चावल की खेती के लिए पानी का स्थिर होना बहुत जरूरी है। यहाँ चावल की खेती को दिखाया गया कैसे रोपण हो रहा है, उसके बाद बाली आ जाती है फसल होने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे गेहूं की खेती। भारत के विभिन्न भागों में गेहूं का जीवन काल भिन्न भिन्न रहता है। सामान्य तौर पर गेहूं की बुआई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है तथा फसल की कटाई फरवरी से मई तक की जाती है। जिन किस्मों की अवधि 135 से 140 दिन है, उनको नवंबर के प्रथम पखवाड़े में वह किस्में पकने के बाद में 120 दिन का समय लेती है। उन्हें 15 से 30 नवंबर तक बोना चाहिए। गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए अनुकूल तापमान बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है। गेहूं की खेती मुख्यतः सिंचाई पर आधारित होती है। गेहूं की खेती के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। भारत में गेहूं का एक मुख्य फसल है। गेहूं का लगभग 97% क्षेत्र सिंचित है। गेहूं का प्रयोग मनुष्य अपने जीवन यापन हेतु मुख्यतः रोटी के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश मुख्य फसल उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ गेहूं को दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे जायद की फसल। इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। उत्तर भारत में ये फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती है। यहाँ दिखाया गया जायद फसल तरबूज, खरबूज, खीरा और करेला। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है मोटे अनाज। मोटे अनाज ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। इस क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अनाज के बारे में, बाजरा। बाजरे का इस्तेमाल कई औद्योगिक उत्पादों के लिए किया जाता है। बाजरे के 100 ग्राम खाद्य हिस्से में लगभग 11.6 ग्राम प्रोटीन, 67.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 8 मिलीग्राम लौह तत्व और 132 माइक्रोग्राम कैरोटीन मौजूद होता है, जो हमारी आंखों की सुरक्षा करता है। भले इसमें फाइटिक अम्ल, पॉलीफेनॉल और इमाइलेज जैसे कुछ पोषण निरोधी अवरोधक होते हैं,
पर पानी में भिगोने के बाद अंकुरन और अन्य पकाने की विधियों से इसके पोषण निरोधी तत्वों में कमी हो जाती है। ये बहुत ही शरीर के लिए उपयुक्त होता है बाजरा। नेक्स्ट है हमारा मक्का। मक्का खरीफ ऋतु की फसल है, परंतु यहाँ सिंचाई के साधन है। वहाँ रबी और खरीफ की अगती फसल के रूप में ली जा सकती है। मक्का कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है। यह एक बहुउपयोगी फसल है। वह मनुष्य के साथ साथ पशुओं को भी आहार का मुख्य अवयव माना जाता है तथा औद्योगिक दृष्टिकोण से इसका महत्वपूर्ण स्थान भी होता है। मक्का की खेती का दिखाया गया है। दालें। दालें विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने के में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है। तुअर तुअर जो हम अरहर बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की प्रमुख मुख्य दलहनी फसलें हैं। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों का आवर्तन रोटेटिंग में बोया जाता है। भारत के में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के लिए मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यहाँ दाल को दिखाया गया, चना दाल, तुअर है, अरहर है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, मटर, चना। नेक्स्ट है खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। गन्ना। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने में काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। यहाँ खेती गन्ना का दिखाया गया है। नेक्स्ट है तिलहन। तिलहन 2016 में भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। सन 2016 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र में 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसल है। इसमें से अधिकतर खाद्य है और खाना बनाने का प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ दाल तिलहन का तेल के दिखाया गया है। चाय। नेक्स्ट हम लोग का चाय की खेती ज्यादातर उन्हीं जगहों पर अधिक होती है जहां बारिश पर्याप्त मात्रा में होती है। इसके पौधों को छायादार जगह और पानी की ज्यादा जरूरत होती है। इसके पौधे की अधिकांश सिंचाई बारिश के माध्यम से होता है, लेकिन बारिश कम होने पर इसके पौधे की सिंचाई फव्वारा विधि से करनी चाहिए। चाय सबसे ज्यादा असम में मिलती है और असम में हम मेघालय जो हमेशा बारिश होते रहती है, हल्की बारिश होते रहती है सब जगह में, जो चाय के फसल के लिए उपयुक्त है। कॉफी भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है। जो आरंभ से यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई थी। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। यहाँ कॉफी का बीज दिखाया गया। कॉफी है जो अंग्रेजों के बहुत ही अंग्रेज लोग चाय और कॉफी का ज्यादा सेवन करते थे और वहीं से इंग्लैंड से ही हमारे भारत में आए और इसका प्रचलन हुआ। धन्यवाद बच्चों। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।